न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः। आज परम भक्ता शक्ति रूपा देवी कुंता जी की बरसी मनाई जा रही है बहुत स्थानों में, और हरिद्वार के आश्रम में विशेष रूप से सारी संगत इकट्ठी हुई है। और ये प्राणी है बैठा तो पहाड़ों में है, लेकिन मन की आवाज़ तो सब जगह पहुंच ही जाती है। और आजकल तो साधन भी ऐसे है, वाणी भी दूर तक ट्रांसमिट की जा सकती है, जो हो रही होगी। ये महापुरुषों के बारे में एक बात आम लोगों से बहुत जुदा है। जब एक सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है तो सब लोग हंसी मनाते हैं, बच्चा चाहे रो रहा होता है। लेकिन जब महापुरुष शरीर की दृष्टि से, ओझल स्थूल शरीर की दृष्टि से दिखाई नहीं भी देते हैं बाहर की आंखों से, तो संगत भाव में भरी हुई उनको पुकारती है और उनकी आवाज़ों को सुनती है। तो शुरू में जब जन्म हुआ तो माता पिता ही थे, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो हजारों लाखों की संगत, और सूक्ष्म स्तरों पर देखा जाए तो सारा विश्व ही उनका परिवार बन गया होता है। और विशेष रूप से कुछ लोगों के हृदय में तो वो पहले से भी ज़्यादा विराजित और प्रकाशित होते हैं। ये महापुरुषों की विशेषता है। इस दृष्टि से कहा जाए उनकी तो मृत्यु होती नहीं है। स्थूल दृष्टि से चाहे वो अदृश्य हो जाए, लेकिन शब्द भी तो, नाम भी तो उन्हीं का स्वरूप है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, है ना। लेकिन कौन सा शब्द जो उन महापुरुषों के रोम रोम में व्याप्त था, और किसी ने श्रद्धा की पुकार की और गुरु शब्द रूप में उनके हृदय में विराजित हो गए। उस रूप में तो गुरु हमसे कभी जुदा होते ही नहीं हैं। गुरु कभी जुदा होते नहीं हैं। और हम उत्तरोत्तर एक अच्छा शिष्य साधक, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, जुड़ा रहे, आगे बढ़ता जाए, वो कृपा मिलती रहती है। तो बरसी की जगह पर, ये तो बरस का मतलब बरसी हर साल मनाया जाता है दिन को लेकर, साल के बाद वही दिन आ जाता है। लेकिन इनकी जगह पर कहा जाता है निर्वाण, निर्वाण हुआ। निर्वाण का मतलब ही ये है कि दिया बुझ गया। आमतौर पर कहते हैं ना निर्वाण हो गया, वो दिया बुझ गया। दिया बुझा नहीं है, एक जगह पर चाहे बुझा, लेकिन एक दिए से जो हजारों हजारों दिए जले, वो और भी प्रज्वलित हो जाते हैं। और परंपरा के रूप में तो दिया विशेष रूप से वहाँ भी प्रकाशित होता ही रहता है। तो महापुरुषों की, जैसे ये देवी जी के बारे में हम सब मना रहे हैं निर्वाण दिवस, तो एक उनको याद करने का सरल सा सीधा सा रास्ता तो यही है। पहले वो बाहर दिखाई देती थी, अब मेरे हृदय में तो प्रकाशित है। वहाँ जरा और ध्यान से देखें, और जब हृदय के अंदर उनको देखेंगे तो सब जगह वो दिखाई ही दे। पहले अंदर फिर बाहर, जितना अंदर जाएंगे उतना ही वो बाहर भी ज्योति उनकी, प्रकाश उनका वो प्रकाशित होता जाएगा, प्रकाशित होता जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में और भी तो कहा गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेता है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो वस्तुतः ब्रह्म रूप ही होता है।
यदि ये बात समझ में आ जाए तो फिर कहाँ उन्होंने जाना, कहाँ उन्होंने अदृश्य होना है। तो ये चेतना जो उनसे जुड़े हुए हैं विशेष रूप से और इकट्ठे हुए उनकी याद में, तो ऐसी साल में तो कम से कम विशेष रूप से ही हो जाए, वैसे रोज़ सुबह शाम या चलते फिरते ही याद करते रहें, वो मेरे हृदय में ही है, दूर नहीं है। और देवी जी हुए, फिर जहाँ से वो ज्योत आई तपस्वी रामपुरी जी हुए, और पीछे से ज्योति आई कमली वाले हुए, और पीछे से ज्योति आई मेवापुरी जी हुए, और पीछे से ज्योति आई तोतापुरी जी हुए, रामकृष्ण परमहंस के गुरुदेव हुए, और पीछे से जो चलती चलती शंकराचार्य की, और पीछे से चलते चलते सुखदेव जी, व्यास जी, और आदि कहाँ ब्रह्मा जी, और उनके भी मूल में परम पुरुष पुरुषोत्तम। ये धारा चली आ रही है, और यदि धारा कहीं कम नहीं होगी, लुप्त नहीं हो सकती है, उस धारा को हमारा कर्तव्य है, हमारी साधना है, हमारा लक्ष्य है, और भी आगे आगे प्रकाशित करते जाएं। इसी वास्ते आमतौर पर यही कहा जाता है, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जय विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा की तरह बड़े बड़े तपस्वी ऐसा भी हो जाए, बहुत साधना कठिन तप भी कर लिया जाए, लेकिन फिर भी गुरु के बगैर वो तर नहीं सकता है। कमली वालों से किसी ने प्रश्न पूछा कि तपस्या, शास्त्र विचार और सत्संग, इनसे बढ़कर क्या चीज़ है? तो उनका सीधा सा उत्तर है, सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग का मतलब क्या? ऐसे बैठकर जो सत्संग चर्चा होती है, ये तो शुरू ही है, और फिर क्या है, नाम का संग, और भी क्या है, नाम का जो अर्थ है, महावाक्य का जो अर्थ है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। वो प्रकाशित होगा जब अहंकार दूर हो जाएगा। फिर जो ऐसा सत्संग है, सत आदि सत जुगादि सच है भी सच, नानक हो से भी सच, ऐसा जो सत्य परमेश्वर, जो कभी घटता बढ़ता नहीं, कभी उसका लोप नहीं होता, कभी उसका अंत नहीं होता, अनादि अनंत, ऐसा जो महावाक्य का, गुरु शब्द का लक्ष्य अर्थ है, उसका एक क्षण के लिए भी संग हो जाए और वो सदा बना रहता है। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखें, और वर्षी के दिन पर ये याद करें कि जो ज्योति चली आई है गुरु परंपरा से, वो मेरे हृदय में भी प्रकाशित है और बाहर भी है। अभी भी वो जिनको उन्होंने आगे जिम्मेवारी सौंपी है, इस परंपरा को और बढ़ाते चले। पवन जी हमारे, हमसे उनकी काफ़ी चर्चा होती रहती, बहुत प्यार से, थोड़े दिनों में ही बहुत हमारे बहुत नज़दीकी, जैसे जैसे दो है एक ही हैं। तो उन्हीं के कहने पर तक ही पहुंच तो नहीं सकते थे इतनी जल्दी। तो ये संदेश, ये आजकल की सुविधाओं के अनुसार आपके पास पहुंच ही रहा है। तो आप खूब प्यार से, है ना, ये देवी जी की याद अपने हृदय में, देवी जी का स्वरूप शब्द उसको हृदय में, और उनकी जो परंपरा है उसको अपने हृदय में, और सबसे बढ़कर मैं भी उस परंपरा की एक ज्योति ही हूँ, ये धारण करते चले जाए। हमारा ख्याल इतना ही काफ़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्